गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो हमारी रजिस्टर्स लग रहे थे वो एक के पीछे एक सीरीज की फॉर्मेशन में लग रही थी, लेकिन पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स लगती हैं वो आपके लैडर की फॉर्मेशन में लगते हैं, यानी कि एक के नीचे एक और उसके नीचे फिर दूसरा। ठीक है, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर लगते हैं वो आपके सीधे एकदम एक लाइन में लगते हैं, लेकिन पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स लगते हैं आपके वो एक के नीचे एक लैडर की फॉर्मेशन में लगते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन का डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में हमने मान लिया कि ये तीन रजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं। हमने मान लिया कि ये तीन रजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, ये तीन रजिस्टेंस आपके सीरीज वाइज में और पैरेलल वाइज में कनेक्ट हैं। अब पैरेलल वाइज को आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका तो एक ये है कि हमें ये दिखता है इसमें कि करंट हमारा सिंपली इनमें बढ़ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको दिख रहा होगा सीरीज वाइज में क्या था, एक के पीछे एक थे, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर और तीसरे रजिस्टर, इन तीनों रजिस्टर्स का जो फर्स्ट एंड है आपका वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है, और इन तीनों रजिस्टर्स का जो सेकंड एंड है वो बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं जुड़ते, इसमें जितने भी रजिस्टर्स होते हैं आपके वो सारे मिलकर के एक बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ता है, और दूसरा जो होता है आपका उनके जो सेकंड एंड होता है वो बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ता है। अब यहाँ पर करंट हमारा डिवाइड होगा, तो करंट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमारी 20 वोल्ट की बैटरी से जब करंट जाएगा I, तो वो करंट आपका यहाँ पर आकर के तीन पार्ट में डिवाइड होगा। हमने मान लिया R1 वाले रजिस्टर में जो करंट जाएगा आपका I1 जाएगा, R2 वाले में करंट जाएगा I2 जाएगा, और R3 वाले में जो करंट जाएगा आपका I3 जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर करंट अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका कैसा हो गया, सेम हो गया यहाँ पर। अब हम जैसे हमने सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था वैसे ही हम पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, वही ओम्स लॉ लेना है हमको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V=RI। यहाँ पर करंट अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, I=V/R। इस इक्वेशन की मदद से हम तीनों रजिस्टर्स की पहले करंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो R1 रजिस्टर के लिए जो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, R1 के लिए करंट कितना है आपका I1 पोटेंशियल डिफरेंस सबका हमारा सेम है V/R1 रजिस्टर हमारा ये हो गया R1, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले के लिए I2 V सेम है, रजिस्टर कौन सा हो गया, R2, सेकंड इक्वेशन। ऐसे थर्ड वाले रजिस्टर के लिए करंट कितना आपका I3 V/R3, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को जब हम ऐड कर देंगे तब हमारा क्या निकलेगा, ऑन एडिंग, जब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3 क्या हो जाएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3, यानी कि V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, ये हमारे ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, तो हम इस V को कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या कर लेंगे, I1 + I2 + I3 पोटेंशियल डिफरेंस हमने कॉमन ले लिया सबका। क्या बचेगा हमारा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हमारा हो गया। अब हम सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन की तरह मान लेंगे, लेट I1 + I2 + I3 क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा, यानी कि जो भी करंट है हमारा I करंट जो जा रहा था वो सब में मिलके वापस लौटेगा, वो उसी I के बराबर होगा। ठीक है, और हम मान लेंगे कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 क्या हो जाएगा आपका, 1/R हो जाएगा, यानी कि इन रजिस्टेंसेस का टोटल R क्या होगा आपका, R होगा। तो इसकी जगह पर अगर हम I1 I2 I3 की जगह पर अगर हम I रख दें, ये हमारा वैसा की वैसा है, और 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1/R रख देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, I V/R, यानी कि हमारी यही इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई।
लेकिन हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में जो आपके रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं वो रेजिस्टेंस आपके क्या होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो बाकी सारे रेजिस्टेंसेस का ऐड होता है। अब इसके बाद पैरेलल वाइज और सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले तो आपके सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज देख लीजिए। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन के जो डिसएडवांटेज होते हैं वो ये होते हैं कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में सारे जो रजिस्टर्स होते हैं आपके सीरीज से लगे रहते हैं, लाइन से लगे रहते हैं। अगर पहला रजिस्टर आपका ख़राब हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा झालर में आपका पहला बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी के आगे के बल्ब चलना बंद कर देते हैं। तो इस सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में एक सबसे बड़ा डिफेक्ट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारा यही है कि इसमें अगर पहला या कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर बंद हो जाता है तो बाकी के आगे के सारे रेजिस्टेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा इसमें ये है कि इसमें सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलता, यानी कि जो घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है वो सबको पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम नहीं मिल पाता। तीसरा इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हर रेजिस्टेंस के लिए केवल एक ही स्विच होता है, यानी कि आपके जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों वो सबके लिए जो स्विच होगा, बटन जो होगा वो कैसा होगा, एक ही होगा। अगर उस एक बटन को आप दबाएंगे तो ये सारे रेजिस्टेंस ऑन होंगे। अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस को ऑन करना है, हमें किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को ऑन करना है तो हम उसे अकेले में ऑन नहीं कर सकते, हमें बाकी सारे रेजिस्टेंसेस भी ऑन करने पड़ेंगे। लेकिन पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज यही है कि पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में सबके अपने अलग बटन लगाए जा सकते हैं, सबके अपने अलग स्विच होते हैं, सबके अपने अलग स्विच होते हैं। तो इसके लिए हम जब जिसको चाहें तब उसको ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा, घरों में जो आपकी सप्लाई लगती है वो पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन के थ्रू लगती है। तो आपको फ़ैन ऑन करना तो आप फ़ैन वाला बटन दबा देते हैं, आपको ट्यूबलाइट ऑन करनी है आप ट्यूबलाइट वाला ऑन बटन दबा देते हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिकल रजिस्टर्स को ऑन कर सकते हैं। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि वोल्टेज होता है, वो सबको सेम मिलता है 220 वोल्ट का। तो इसलिए पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन का एक ये एडवांटेजेस भी है आपका। दूसरा पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि अगर कोई एक अप्लायंस आपका ख़राब हो जाता है, मान लो अगर आपका एक फ़ैन बंद हो जाता है तो बाकी सारे अप्लायंस काम करना चालू रखते हैं, कोई भी बंद नहीं होता। ये है हमारा पैरेलल वाइज और सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज।